हाय फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बैग ऑफ टोकन्स और ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तो हमें इसमें मिलेगा टोकन्स का एरे जिसमें बहुत सारे टोकन्स होंगे और वो ज़रूरी नहीं कि सॉर्टेड ऑर्डर में हो। जैसे इस एग्जांपल में सॉर्टेड ऑर्डर में है, जैसे 100, 200, 300 एंड 400, राइट। हमें एक मिलेगा पावर और हमें बेसिकली स्कोर मैक्सिमाइज करना है, राइट। और इनिशियली स्कोर क्या होगा, हमारा स्कोर होगा 0। तो हमारे पास दो ऑपरेशन है, एक है फेस अप एंड दूसरा है फेस डाउन। फेस अप में क्या होगा, स्कोर इंक्रीज होगा लेकिन पावर डिक्रीज होगा। स्कोर 1 से इंक्रीज होगा, पावर उतना डिक्रीज होगा जो हम टोकन यूज करेंगे। फेस डाउन में क्या होगा, स्कोर डिक्रीज होगा लेकिन पावर इंक्रीज होगा। तो सपोज करो सबसे पहले टोकन पे हम आते हैं, तो 100 है। तो 100 को अगर हम यूज कर लेते हैं तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, 100 से रिड्यूस होके 200 माइनस 100 इक्वल टू 100 और स्कोर हमारा 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो 0 से 1 हो जाएगा। नाउ हमारे पास पावर है 100, लेकिन अगर टोकन देखिए सबसे छोटा टोकन भी 200 का है, राइट। तो 100 तो यूज हो चुका है, 200 वाले को हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमारे पास पावर ही 100 है। तो हमारे पास एक फेस डाउन वाला जो ऑपरेशन है उसमें क्या कर सकते हैं, हम अपना पावर इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे, हम अपना स्कोर लेकिन उस केस में 1 से डिक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर हम 200 वाला टोकन यूज़ करते हैं तो 200 से पावर बढ़ेगी, 300 वाला टोकन यूज़ करेंगे तो 300 से पावर बढ़ेगी। तो हमेशा हम चाहेंगे कि पावर मैक्सिमाइज हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे इस केस में, 400 वाला पावर यूज़ करेंगे। तो 400 यूज़ करेंगे तो ये 400 ऐड हो जाएगा और बेसिकली पावर कितना हो जाएगा हमारा 500। लेकिन हमारा यहाँ पर लॉस क्या होगा, स्कोर हमारा 1 से डिक्रीज हो जाएगा, तो 1 से क्या हो जाएगा 0। नाउ हमारे पास 200 एंड 300 के टोकन है। तो सपोज करो अगर 200 वाला टोकन यूज़ करते हैं तो पावर हमारा 200 से डिक्रीज होगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 बच जाएगा, राइट। लेकिन हमारा स्कोर 1 से इंक्रीज हो जाएगा। अगेन हमारे पास 300 वाला टोकन बचा है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 300 पावर है हमारे पास। तो 300 माइनस 300 ये हो जाएगा 0 और स्कोर हमारा क्या हो जाएगा 2। तो इस केस में हमारा आंसर होगा 2। हमने कोशिश किया कि हमारा स्कोर क्या हो, मैक्सिमाइज हो, तो मैक्सिमम स्कोर हमारा 2 हो सकता है, राइट। इस केस में हमारे सारे टोकन्स यूज़ हो गए और हमारा पावर भी 0 हो गया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर केस में हो। तो थोड़ी और क्लैरिटी के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि आपका टोकन क्या है, 200, 100, राइट। पावर आपका लेट सपोज कि 150 है, स्कोर हमेशा 0 ही रहेगा स्टार्टिंग में। तो हमने पावर 200 वाला तो नहीं यूज़ कर सकते, राइट। तो 100 वाला यूज़ कर सकते हैं। तो 100 को यूज़ किया तो पावर हमारा क्या हो गया, 50 हो गया। स्कोर हमारा क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। अब 200 वाला टोकन को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि पावर ही है हमारी 50, राइट। और अगर 200 वाले को हम कंज्यूम करते हैं, पावर अगर बढ़ाते हैं तो उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अगर पावर हम अगर बढ़ाते भी हैं तो हमारे पास कोई और टोकन होगा नहीं कंज्यूम करके अपना स्कोर बढ़ाने का। और हमारा मेन टारगेट क्या है, स्कोर को मैक्सिमाइज़ करना, राइट। तो बेसिकली हमें स्कोर को मैक्सिमाइज़ करना है तो हम 1 ही रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर हमारा एक टोकन अनयूटिलाइज भी है, पावर भी हमारे पास है, लेकिन इसका हम केयर नहीं करेंगे, हमारा स्कोर मैक्सिमाइज़ करना टारगेट है। तो जो पिछला वाला हम एग्जाम्पल लिए थे उसी को यूज़ करके हम लोग अपना एल्गोरिदम बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सॉर्ट करना होगा। सॉर्ट करने से ये बेनिफिट होगा कि जब हमें स्कोर बढ़ाना होगा तो हम कम टोकन वाला यूज़ करेंगे, जब हमें पावर बढ़ाना हो तो ज़्यादा हम टोकन यूज़ करेंगे ताकि पावर हमारा ज़्यादा से इंक्रीज़ हो, राइट। तो एक पॉइंटर स्टार्टिंग में ले सकते हैं, एक एंडिंग में ले सकते हैं। और सपोज करो कि इसका पावर था 200। तो जब भी टोकन पावर से कम है, राइट, तब तो हम उसको कंज्यूम कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर 100 माइनस कर ले रहे थे और पावर क्या बचा 100 और स्कोर को हम लोग पहले 0 था तो उसको 1 कर दिए। अब 200 वाला हम लोग कंज्यूम कर नहीं सकते, हम क्या करेंगे 400 वाले को ऐड करके देखेंगे। लेकिन 400 वाले को ऐड करने के पहले ये भी चेक करेंगे कि हमारे पास कोई टोकन हो कंज्यूम करने के लिए। मान लो ये 500 हो तो गया, लेकिन सपोज करो यहाँ 200 की जगह 900 होता, राइट। तो अगर मान लो 500 मेरे पास पावर आ भी गई तो मैं 900 वाले को कंज्यूम नहीं कर सकता हूँ, और ये भी मान लो बड़ा नंबर है। तो ये भी सोचना है कि पावर कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा एक स्कोर का लॉस हो रहा है।
तो हमें रिकवर तो करना है क्योंकि स्कोर हमें मैक्सिमाइज़ करना है, राइट। तो ये चेक कर लेंगे कि अगर पावर हम बढ़ा रहे हैं तो कुछ कंज्यूम करके एटलीस्ट जितना स्कोर था हम उतना अचीव कर पाएँ। और दूसरी चीज़, जैसे मान लो कि इसमें ये भी टोकन नहीं होता, ये भी टोकन नहीं होता, राइट, और 400 ही होता, तो 400 अगर ऐड हो रहा है तो 500 हो तो रहा है। और एक तरह से देखा जाए अगर, तो क्या है कि लेफ़्ट एंड राइट दोनों इसी को पॉइंट करेंगे। अगर दोनों इसी को पॉइंट करेंगे तो हमें लगेगा कि 400 कंज्यूम कर रहे हैं तो ये 500 हो रहा है और 400 वाले को परचेज़ कर सकते हैं। तो दोनों सेम भी नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट हमारे पास 2 टोकन होना चाहिए। तो आई होप थोड़ी सी हमें क्लैरिटी मिल गई कि कैसे इसको टैकल करते हैं। अब थोड़ा कोड लिखते हैं एंड फिर आगे वहीं डिस्कस करते हैं। तो कुछ क्लैरिटी हमें मिली है कि यार एरे को ना हम टोकन वाले एरे को सॉर्ट कर लेंगे। तो एरेज डॉट सॉर्ट यूज़ कर लेंगे जावा में हम लोग और इसको सॉर्ट कर देंगे। और फिर हम स्कोर वाला वेरिएबल ले लेंगे, स्कोर इक्वल टू 0, और 2 पॉइंटर सेट करेंगे, एक 0 पे होगा और लेट्स से एक जे ले लेंगे जो एंड इंडेक्स को पॉइंट करेगा। तो टोकेंस डॉट लेंथ -1, राइट। और इसको चलाते हैं i लेस देन इक्वल टू j। और सबसे पहले चेक करते हैं कि अगर टोकेंस ऑफ i अगर छोटा है या इक्वल है पावर के, तब तो हम डायरेक्टली स्कोर बढ़ा सकते हैं, राइट। तो स्कोर को हम ++ कर लेंगे, एक ही से स्कोर को इंक्रीज़ करना है, और पावर को हम डिक्रीज़ कर लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं पावर माइनस टोकेंस ऑफ i। और एक काम और करना पड़ेगा हमें, जैसे सपोज़ करो कि हम जैसे 200 वाला टोकन कंज्यूम कर ले रहे हैं तो इस पॉइंटर को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर i++ कर लेंगे ताकि i यूज़ होके एक आगे बढ़ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर पावर हमारे पास उतना नहीं है कि टोकन कंज्यूम कर पाएँ, तो हम कोशिश करेंगे कि पावर बढ़ जाए, राइट। लेकिन कम से कम हमारे पास स्कोर 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमें 0 स्कोर से तो नीचे नहीं जाना है यार, मिनिमम 0 हो जाए, -1 तो नहीं जाना है। तो स्कोर हमारे पास 0 हो एंड टोकेंस ऑफ i जो है वो छोटा हो। मतलब अगर हम पावर बढ़ा रहे हैं तो कम से कम जो सबसे छोटा टोकन है उसको हम परचेज़ करके जितनी स्कोर है उतना लेके आ पाएँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पावर प्लस टोकेंस ऑफ j। और एक कंडीशन और होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि i एंड j एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, राइट। तब इस केस में हम लोग क्या कर लेंगे, पावर को इंक्रीज़ कर लेंगे, पावर प्लस टोकेंस ऑफ j, और j को माइनस कर लेंगे क्योंकि वो टोकन कंज्यूम हो गया। और स्कोर को हमें 1 से घटाना भी पड़ेगा। अगर हम टोकन को कंज्यूम भी नहीं कर पा रहे हैं, स्कोर नहीं बढ़ा पा रहे हैं, स्कोर कम भी नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग काइंड ऑफ स्टक हो गए। तब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम लूप को ब्रेक कर देंगे। तो आई थिंक वी आर सॉर्टेड। अब यहाँ पर हम स्कोर को रिटर्न कर देते हैं। लेट्स रन दिस। तो सैम्पल टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स। अब इसको सबमिट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये सोल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो रहा है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।